इनके आईनी तरमीम जो है वो दोनों हाउसेस से मुकम्मल हो चुकी है। थोड़ा सा पस मंज़र आज गुज़श्ता रोज़ का आपको बताते चले, तकरीबन 3 बजे वफाकी काबीना का इजलास शुरू हुआ जिसमें इसकी मंजूरी दी गई और उसके बाद ऐवान बाला का इजलास शुरू हुआ जिसमें भी 2/3 अक्सरियत से इसको मंजूर किया गया था। तकरीबन 11:35 पर गुज़श्ता रोज़ रात को जो है ऐवान ज़ेरी का इजलास शुरू हुआ जिसको 11:55 पर 12:05 तक मौखिर किया गया था और 12:15 पर यह इजलास दोबारा शुरू हुआ और जितने भी मौज़िज़ मेंबरान थे और जितने भी अरकान पार्लियामेंट थे और इस सारे अमल में जो सेंटर स्टेज रहे हैं, दो जो रुकन हैं अपनी अपनी पार्टी के जो सरबरा हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सरबरा JUIF मौलाना फजल रहमान, उन्होंने भी इसमें अपना इज़हार ख्याल किया है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीबन 12:15 पर अपनी तकरीर शुरू की जो कि 50 मिनट तक जारी रही, जिसमें उन्होंने इस मुसव्वदे के जितने भी पार्टिसिपेंट थे, जितने लोग इनमें मौजूद थे, जितनी हलीफ जमातें थीं, उन सबका फ़र्दन शुक्रिया अदा किया है और मौलाना फजल रहमान के किरदार की भी उन्होंने भरपूर तारीफ़ की है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इससे पहले जो है वो इस मुसव्वदे के जो चीदा पॉइंट्स है, जो नेटी क्रूटीज़ थी, उससे भी जो है वो ऐवान को अपडेट रखा है और रहनुमा MQM फ़ारूक सत्तार ने भी अपनी गुफ्तगू की है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और कुछ अपोजिशन रहनुमाओं ने भी इस पर गुफ्तगू की है। और इसके अलावा जो है ये जब तकरीर तकरीबन 12:15 से जो कि शुरू हुई थी वो तकरीबन 3:14 पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार यार सादिक के कहने पर जो है मोशन मूव की गई, टेबल की गई और इस पर वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। मुसव्वदे की शिकवार मंजूरी ली गई, उसमें भी तकरीबन आधा घंटा 35-40 मिनट उस पर लगे और उसके बाद एजेंडा 3 पे मूव हुए, जिसमें जैसे कि हम आपको पहले भी बताते रहे हैं कि उसमें आई और नो वाले जो दो पार्टीज़ होती हैं, जो साइड्स होती हैं, वो अपनी अपनी लॉबीज में से जो है वो क्रॉस करके अपना वोट काउंट करती हैं और इसको मेंटेन जो है वो किया जाता है। और आपको ये भी बताते चलें कि ये सिलसिला जो है इस वक्त जारी है। इस वक्त 4:25 हो चुके हैं और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अब से कुछ ही देर में जो है वो ऑफिशियली जो है वो अनाउंसमेंट कर दी जाएगी 26वीं आईनी तरमीम की, जो कि दोनों हाउसेस से मंजूर हो चुकी है। और आपको ये भी बताते चलें कि आईनी तरमीम जिस पर बहुत सारी मुलाकातें, मेल मुलाकातें, मुशावरतें, मनरूठने मनाने का सिलसिला जारी रहा और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस पर जो है वो भरपूर कंसेंसस किया गया है, क्लोज टू कंसेंसस का लफ्ज़ यूज़ किया गया था बिलावल भुट्टो की जानिब से और अब जो है वो बिल्कुल अपने एंडिंग पॉइंट्स पर आ चुके हैं। नासिर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से नासिर, इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है कौमी असम्बली में, बताइएगा। देखिए, कुछ ही वक्त बाकी है जब बाकायदा स्पीकर कौमी असम्बली सरदार यार सादिक जब से ऐलान कर दिया जाएगा कि तरमीम की मंजूरी का जो अमल है मुकम्मल हो चुके हैं और सेनेट इजलास के बाद कौमी असम्बली की जानिब से भी आज जो 26वीं तरमीम है उसको जो है वो मंजूरी दे दी गई है। वोटिंग का अमल जारी है। हम देख रहे हैं कि मरहलावार जो आईनी शिकें हैं उन पर जो तमाम तरह अरकान हैं उनकी मंजूरी ली जा रही है। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि आदिल बाज़ई जिनके ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ है, उनके अलावा हुक्मरान इत्तेहाद के तमाम MNAs ने जो है वो वोट डाला है और इजलास की सदारत चूँकि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार यार सादिक कर रहे हैं, उनके जम से वोट नहीं डाला गया, तो उस तरह हुक्मरान जो इत्तेहाद है उनके 215 में से 213 अरकान जो है उनकी जम से वोट डाला गया है और JUI के 8 अरकान हैं उनकी जम से भी हुकूमत की हमायत की गई है और तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता जो 4 अरकान जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, जिसमें औरंगजेब खिची शामिल है, मुबारक ज़ेब शामिल हैं, उस्मान अली और ज़हूर कुरैशी शामिल हैं, उनकी जम से भी हुकूमत को वोट दिया गया है। इस तरह कुल मिला के हुकूमत के पास 224 जो दरकार वोट है वो मुकम्मल हो जाते हैं और हुकूमत की जम से जो 26वीं तरमीम है उसकी मंजूरी अब आसानी अभी तक जारी दिखाई दे रही है। जी ठीक है नासिर, इस मरहले से तो हम आगे आ चुके हैं कि वोट काउंट जो है वो किस तरह से किए जाएंगे, मैजिक नंबर क्या होगा, इस वक्त जो है वो एनवायरनमेंट क्या है ऐवान का, अपोजिशन की इस वक्त क्या सूरत हाल है, बेंचेस पर बैठे हुए हैं या बाहर लॉबीज़ में मौजूद हैं, इस वक्त जो ऐवान की सूरत हाल है उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए, ऐवान की सूरत हाल जब आगाज हुआ था बाकायदा तौर पर हमने देखा कि दोनों तरफ से तकारीर की जा रही थी और सख्त जुमले भी कसे जा रहे थे एक दूसरे पर, तब हमने देखा खासा गर्म माहौल था। लेकिन अभी उस तरह से जो गर्मा गर्मी है वो नहीं देखी जा रही। चंद अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐवान में मौजूद हैं और बाकी हमने देखा बड़ी तादाद थी तहरीक इंसाफ के जो अरकान वहाँ मौजूद थे, उनकी जम से वॉकआउट भी किया गया, लेकिन चंद अरकान जो हैं वापस आ चुके हैं और ज़ाहिर ऐवान में जो माहौल है वो अब वोटिंग का ही दिखाई दे रहा है। इससे कबल हमने गर्मा गर्मी जरूर देखी थी जब दोनों तरफ से तकारीर की जा रही थी। इस मौका पर हमें मुख्तलिफ देखा जो जुमले भी कसे गए, एक अपोजिशन की जाम से हुकूमती
बेंचेस पर बैठे हुए रहनुमाओं पर, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि वोटिंग का अमल बाकायदा तौर पर आगाज हुआ और अभी यही कहा जा रहा है कि वोटिंग जारी है और कुछ ही देर में स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से बाकायदा तौर पर ऐलान भी मुतवक्किल है कि तरमीम का अमल जो है मुकम्मल हो। ठीक है नासिर, अभी व्हाट्स नेक्स्ट? अभी ये मंजूर यहाँ से कर ली जाएगी, उसके बाद इसको मूव किया जाएगा सदर मुमलिकत के पास, या क्या सिलसिला रहेगा इस बारे में? देखिए, कोई भी आईनी तरमीम के मंजूरी के हवाले से बुनियादी तौर पर 4 स्टेप्स होते हैं। 5वें स्टेप्स की भी यहाँ बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर कंसेंसस के लिए पहले जो खसूसी कमेटी थी पार्लियामेंट की, उनको बनाया गया था और वहाँ पर ही जो ड्राफ्ट था उसकी मंजूरी दी गई। उसके बाद मामला जो है वो सेनेट के पास आया। उसके बाद माजरत के साथ कैबिनेट में बाकायदा तौर पर जो ड्राफ्ट था उसको पेश किया गया और वहाँ पर मंजूरी के बाद ही सेनेट में मामला पहुँचा। उसके बाद कौमी असम्बली में इस वक्त जो है वोटिंग का अमल जारी है, जिसके बाद बाकायदा तौर पर मंजूरी देने के बाद सदर मुमलिकत को ये तरमीम जो है भेजी जाएंगी। उसके बाद उनकी जानिब से दस्तखत के बाद ये मुल्क का कानून बन जाएगा। और हम देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर जो ड्राफ्ट है उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि जैसे ही तरमीम की मंजूरी दी जाएगी ये फिलफौर नाफिजुल अमल होगा, यानी कि उम्मीद इस चीज़ की जा रही है कि आज ही सदर मुमलिकत के पास ये जो तरमीम है मंजूरी के बाद उनको भेज दिया जाएगा और सदर मुमलिकत की जानिब से फिलफौर इसकी मंजूरी के बाद आज ही से मुल्क भर में ये जो नया कानून होगा नाफिजुल अमल हो जाएगा। जी ठीक है नासिर, ये भी बताएगा कि अभी जो पहला मरहला था वोट काउंट करने का, जिसमें शिकवार मंजूरी ली जा रही थी, उसमें तकरीबन वक्त लगा है खासा। अभी जो एक्सरसाइज इस वक्त जारी है जिसमें आपने आए बोलना है या नो बोलना है और आपने लॉबीज़ में जाना है, ये कितना टाइम टेकिंग है और अभी ये किस पोजीशन पर है, कितना मज़ीद टाइम लग सकता है इसमें? देखिए, इस हवाले से जैसे मैंने आपको बताया कि मजमूई तौर पर चूँकि 26 में तरमीम है, लेकिन 22 इसमें मुख्तलिफ शिकें हैं, क्लॉजेज हैं जिनको मरहलावार जिनकी मंजूरी ली जा रही है और तमाम तरह अरकान को हर एक शिक पर बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाता है और बाकायदा तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से पढ़ते हुए, चूँकि वज़ीर कानून जो हैं वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कानूनी नुकात भी इस हवाले से, तो हम देख रहे हैं कि वो शख्स जो तरमीम पेश कर रहा होता है उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर जैसे ही पढ़ते हुए ऐलान किया जा रहा होता है तो स्पीकर की जानिब से पूछा जाता है ईवान में मौजूद तमाम तरह अरकान से क्या वो इसके हक में है या नहीं है, जिस पर तमाम तरह की जानिब से हाथ उठाते हुए हमायत करने का या मुखालफत करने का जो है वो ऐलान किया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि मरहलावार जो तमाम तरह शिकें हैं उनको एक्सप्लेन भी किया जा रहा है और तमाम तरह जो अरकान मौजूद हैं उनकी जो है मंजूरी भी ली जा रही है। अब तक बताया जा रहा है चंद ही मिनट्स बाद जो है बाकायदा तौर पर मंजूरी का जो अमल है वो मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद मुतवक्किल तौर पर हमें ख़त्मी ऐलान भी सुनाई देगा। जी।